यमन के हूती संगठन और अधिक उग्र होते दिख रहे हैं। इस बार सीधा निशाना अमेरिका की तेल कंपनियों पर साधा है। हूती से जुड़ी संस्था HOCC ने एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन समेत 13 अमेरिकी कंपनियों, 9 बड़े अफसरों और 2 जहाजों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। ये कदम दरअसल ईरान पर अमेरिकी इशारे से लगाए गए नए प्रतिबंधों के सीधे जवाब के तौर पर भी माना जा रहा है, जिनमें ईरान पर एक बार फिर से 10 साल पुराने प्रतिबंधों को लगाकर उसे घुटनों पर लाने का कथित प्रयास किया गया। हूतियों का कहना है कि अगर अब उनके कब्जे वाले इलाकों से होकर इन कंपनियों के जहाज गुजरेंगे तो उन पर सीधा हमला होगा और वो बच नहीं सकते। इतना ही नहीं, जिन अफसरों पर हूतियों ने सैंक्शंस लगाए हैं, अगर वो हूती इलाकों में कदम रखते हैं तो उनका भी वही हश्र होगा। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब लाल सागर में तनाव अपने चरम पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि हूती और ट्रंप हुकूमत के बीच हाल ही में एक युद्ध विराम समझौता भी देखने को मिला था, जिसका खुद ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। इसके मुताबिक हूती अमेरिकी जहाजों पर हमले नहीं करेंगे और अमेरिका भी उस क्षेत्र से अपने एयरक्राफ्ट करियर को हटाएगा। लेकिन इसके बावजूद हूतियों ने हाल ही के तमाम घटनाक्रमों के कारण अपने फैसले में बदलाव कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक हूतियों का यह प्रतिबंध अमेरिका के लिए एक चेतावनी भी है। उनका मकसद साफ है, अमेरिका और उसके सहयोगियों को सख्त पैगाम देना। हूतियों ने इससे पहले इसराइल से जुड़े कई जहाजों पर हमला किया और उन्होंने इसे गजा के साथ हमदर्दी का हिस्सा बताया। मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है कि हूतियों की ये पाबंदी सिर्फ ईरान पर लगे नए प्रतिबंधों का जवाब नहीं हो सकता, बल्कि गजा शांति प्लान का भी प्रत्युत्तर है। उस प्लान में इसराइल को अहमियत दी गई और हमास को किनारे लगाने की कोशिश की गई। हमास से कहा गया कि वो अपने हथियारों को डाल दे और फिर इन हथियारों को मिस्र को सौंप दे। इसके साथ ही गजा की नई बनने वाली सरकार जो संभावित होगी, उसमें हमास का कोई अहम रोल नहीं होगा। हूतियों का मानना है कि ये पूरा प्लान फिलिस्तीनियों की आवाज दबाने के लिए बनाया गया। हूतियों का कहना है कि गजा में हो रही मौतों का जिम्मेदार सिर्फ इसराइल ही नहीं, बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी फौजें भी हैं। उनका इल्जाम है कि अमेरिका पर्दे के पीछे रहकर इस कत्लेआम को ताकत दे रहा है। दरअसल हूती ये जताना चाहते हैं कि उनकी पहुंच और असर अब सिर्फ यमन तक महदूद नहीं, बल्कि वो अमेरिकी और इस्राएली तिजारत पर भी असर डाल सकते हैं। इस कदम को हूतियों ने अपने इनकलाबी बयानिया और फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी का हिस्सा बना दिया। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका इस नए ऐलान पर क्या रवैया अपनाता है। क्या ये मामला और सख्ती की तरफ बढ़ेगा या फिर बातचीत और कूटनीति के जरिए हल निकलेगा? इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हमने हथियार डाल दिया तो फिलिस्तीन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये प्रस्ताव पूरी तरह इसराइल के पक्ष में बनाया गया है। इन हथियारों के बिना हमारा अस्तित्व और प्रभाव सीमित हो जाएगा। फिलिस्तीनी हक और संघर्ष की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर अपना पहला बयान दिया है। हमास की वरिष्ठ नेता इसे इस्राएली हितैषी प्रस्ताव बता रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि वे किसी भी हाल में अपने हथियार जमा नहीं करेंगे। रॉयटर्स से बात करने वाले हमास अधिकारी ने आरोप लगाया कि अमेरिका की कोशिश फिलिस्तीन से हमास को निचोड़ने की है। उनके मुताबिक यह मंसूबा उसी दिशा में है। प्रस्ताव में कहा गया कि हमास अपने हथियार मिस्र भेज दे और अपने लड़ाकों को फिलिस्तीन छोड़ दे। ऐसी शर्तों को शायद ही हम कबूल कर सकें। हमास ने कहा कि वे जल्द ही अमेरिका को औपचारिक तौर पर जवाब देंगे और उसके बाद ही आगे की राह साफ होगी। उनकी स्पष्ट बात यह है कि वे अपनी हथियार बंद क्षमता छोड़ने को तैयार नहीं। वे समझते हैं कि हथियारों के बिना उनका अस्तित्व और प्रभाव सीमित हो जाएगा। ट्रंप के प्रस्ताव का मुख्य बिंदु यह लड़ाई रुकने पर हमास को अपने हथियार निकालकर मिस्र भेजने होंगे और गाजा की हुकूमत में उनका कोई आधिकारिक रोल नहीं रखने का है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि रिहाई और कैदियों के आदान प्रदान के बाद गाजा में एक अंतरिम शासकीय बंदोबस्त बनाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में राहत पहुंचाई जाएगी। हालांकि यह प्रस्ताव काफी विवादास्पद हो चुका है। हमास का मानना है कि यह सीधे तौर पर उनके खिलाफ बनाया गया और इससे फिलिस्तीन हक और संघर्ष की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। दूसरी तरफ अमेरिका और समर्थक देशों का मानना है कि यही रास्ता गाजा में स्थिरता लाने का एकमात्र वाजिब रास्ता बचा है। विशेषज्ञों की राय है कि हमास अगर प्रस्ताव ठुकराएगा तो गाजा में शांति मुश्किल होगी, लेकिन प्रस्ताव के लिए इससे पहले हमास से सार्थक बातचीत भी जरूरी है।
हमास को इस बात का भरोसा नहीं है कि अगर वो हथियार छोड़ देंगे तो इसराइल वार्ता के मुताबिक ही काम करेगा। ऐसी घटनाएं तो पूर्व में भी हो चुकी हैं। युद्ध के मैदान में सिर्फ एक पक्ष से हथियार रखवाना और दूसरे को धीरे धीरे छोड़ देने का मौका देना भी नैतिक युद्ध विराम के खिलाफ हो सकता है। यह मिडिल ईस्ट के जानकार मानते हैं। जानकारों का कहना है कि असल चुनौती यह है कि किस तरह हमास को रिहर्सल कराया जाए, यानी कैसे उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि वे सुरक्षित रहेंगे और उनकी राजनीतिक मांगों का कुछ हल भी निकलेगा। अभी के लिए सबकी निगाहें इसी बात पर टिक चुकी हैं। हमास का औपचारिक जवाब क्या होगा और नेतन्याहू ट्रंप की बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। यह मसला न सिर्फ गजा तक सीमित रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र की सियासत और आम लोगों की जिंदगी पर असर डालेगा। फिलहाल के लिए यही स्थिति है। हमास ने प्रस्ताव को इसराइल केंद्रित बताया और हथियार न छोड़ने की कवायद को दोहराया है। अब आगे की दिशा वही तय करेगी कि शांति की राह बनने की कोई संभावना है या संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा और आने वाले समय में भीषण हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध विराम की योजना पर सहमति जताई है। इसके साथ ही ट्रंप ने युद्धग्रस्त फिलिस्तीन क्षेत्र में युद्ध के बाद शासन स्थापित करने के लिए एक 20 सूत्री योजना की पेशकश की है। ट्रंप की इस योजना के तहत गाजा में एक अस्थायी शासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी जिसके अध्यक्ष ट्रंप होंगे, जबकि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी इस बोर्ड में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि हमास ने उन शर्तों पर हामी भर दी है या उसे 20 सूत्री प्रस्ताव पर ऐतराज है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने 20 सूत्री प्रस्ताव का ऐलान करते हुए कहा कि इससे बेंजामिन सहमत है। उन्होंने इस मौके पर गाजा का एक नक्शा भी जारी किया जिस पर लाल, नीली और पीली रंग से रेखाएं खींची हुई हैं। इस नक्शे के अनुसार गाजा और इजराइल के बीच हमेशा के लिए एक बफर जोन बनेगा। ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक उस बफर जोन की रेखा के इस पार या उस पार इजरायली और फिलिस्तीनी सैनिकों और आम जनों के आने जाने पर पूर्ण पाबंदी होगी, यानी ना तो सैनिक और ना ही आम जन इस रेखा को पार कर सकेंगे। नीली, पीली और लाल रेखा का क्या है मतलब? राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा स्वीकृत गाजा प्लान के तहत जो नक्शा जारी किया गया उस पर 3 रंग नीली, पीली और लाल की लाइनें हैं। उसके बाद इजरायली सीमा से सटा एक बफर जोन भी है। गाजा पट्टी के नक्शे पर जो नीली रेखा खींची गई है वहां तक सभी इजरायली रक्षा बलों का कंट्रोल है। ये रेखा खान यूनिस के करीब है। इसके बाद राफा से होकर पीली रेखा खींची गई है। इसे विथड्रॉवल लाइव कहा गया है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमास बंधकों की रिहाई करेगा 72 घंटों के अंदर इजरायली फौज इस पीली रेखा तक वापस आ जाएगी।